विशिष्ट उद्योगपति रतन शर्मा जी आज के इस कार्यक्रम में जिनके हेतु हम लोग एकत्रित हुए हैं, यशवंतराव युवा पुरस्कार की इस साल की विजेता आदरणीय श्री नंद कुमार पालवे जी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय आरती जी और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मनु दीदी, मनु कटारिया जी, राजस्थान के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय अर्जुन तिवारी जी, सभागार में उपस्थित देश की कोने कोने से आए हुए परिषद की कार्यकर्ता, लघु भारत के प्रतिनिधि भाई और बहनों, समाज जीवन के अनेक सफल शिल्पिका, इस यूनिवर्सिटी के संचालक मित्रगण तथा मीडिया के साथी मित्रगण, ये मेरा सौभाग्य है। मैं विद्यार्थी परिषद की 28वां राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पे जब युवा पुरस्कार दिया जाता है उसमें एक कार्यकर्ता के नाते आपके साथ उपस्थित हूं। ये मेरा व्यक्तिगत उपलब्धि और सौभाग्य में मानता हूं। मैंने पहले भी कहा, कभी कभी प्रदेश में या एक दो बार मेरे को राष्ट्रीय मंच पे जब परिषद वाले बुलाए गए, मैंने कहा देखो, दुनिया में प्रशंसा होना या स्वीकृति मिलना एक आनंद की विषय है। जैसे हमने भी पालेकर जी को आदर किया, सम्मानित किया, उनकी जीती जागती जिंदगी का एक प्रेरक विषय हमारे सामने आई, आरती जी का आई, उनको आज आनंद लगा होगा, हमने उनको स्वीकृति दिया। मनुष्य की स्वभाव है, स्वीकृति से आनंद होती है, और जब अपनों के बीच में होती है वो आनंद चौगुना हो जाती है। वैसे ही मैं कभी भी परिषद की मंच पे आता हूं, मैं एजुकेशन से जुड़ा हूं। आजकल हम लोग नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात कह रहे हैं, मल्टीपल एग्जिट एंट्री की बात कहते हैं, यानी 52 साल तक लोग डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को 53 साल हुआ, मैं इस बार युवा पुरस्कार में आया, मेरी डिग्री बढ़ी, मेरे को क्रेडिट मिला, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, परिषद को स्थापना होने में और 2 साल बाकी है 75 साल पूरा होना। भले ही तब हम लोग शायद 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे, लेकिन स्थापना की 1949 से अगर हम गिनती करें तो अमृत महोत्सव परिषद की आने वाले 2 साल के बाद होगा। आने वाले 2 साल के बाद और एक घटना होगी। हम जिस विचार कुल के हैं, विचार परिवार के हैं, उस विचार परिवार की मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को 20 शतावर्षिक होगा, 100 साल पूरा होगा, 100 साल और 75 साल। मैं इसी जयपुर अधिवेशन में 91 में कार्यकर्ता के नाते आया था, और मेरा भी नाता है जयपुर और एनडीडीपी के साथ। मैं 91 में आप जैसे प्रतिनिधि होकर आया था। उस दिन में मेरा तबीयत थोड़ा ढीली थी, आज भी थोड़ा बहुत ढीली है, ठीक हो गया आपको देखते। और फिर 2004 में बताया जाता है मेरे को, 2004 में भी एक बार अधिवेशन हुई थी, तब भी मैं आया था। मित्रों, जयपुर और परिषद और इतने सालों की सफल प्रवास कि अगर थोड़ा हम विहंगावलोकन करें, पीछे मुड़ के देखते हैं, और इसी मंच पे अगर मेरे को ठीक से याद है, तब कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय मदन दास जी ने कुछ दिन पहले संघ की योजना में संघ क्षेत्र में काम करने गए थे, और माननीय दत्ता जी सह संगठन मंत्री बन चुके थे। शायद मेरे को अगर स्मृति मेरा सही है, शायद इसी अधिवेशन में माननीय दत्ता जी
पूर्ण राष्ट्रीय संगठन मंत्री की दायित्व संभाले, जिस विरासत को आज हमारे आदरणीय आशीष जी संभाल रहे हैं। ये हम लोगों के लिए शंकराचार्य की मठ परंपरा है। व्यक्ति बदलते हैं लेकिन पीठासीन अधिकारी हमको प्रेरित करते हैं। इसमें और एक शब्द मेरे को अगर स्मृति में है, समापन उद्बोधन जो शायद आज शाम को होगा, माननीय मदन जी की समापन भाषण हुई थी। तो मदन जी ने, आज हम यशवंतराव जी की स्मृति में पुरस्कार देते हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हमारे बीच में हैं जिन्होंने निरंतर पिछले 7 दशकों में यह संगठन को एक जीवंत संगठन करके खड़ा किया है। ऐसे नामों में यशवंतराव जी के अलावा माननीय मदन दास जी, माननीय दत्ताजी डिडोलकर जो हमारे बीच में नहीं रहे, माननीय बाल आपटे जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे विभूतियों के नाम, ऐसे युग पुरुषों के नाम लेना मैं उचित मानता हूं। और मदन जी ने अपने समापन भाषण में इसी मंच में एक बात कही थी, मेरे को समझ में नहीं आया। अनेक साल के बाद मेरे को समझ में आया, मैं मदन जी से ही समझा। डॉक्टर हेडगेवार सपना देखे थे कि मेरे जीते जी मैं चाहूंगा देश में एक सशक्त जन संगठन बन जाए जो समाज जीवन को नेतृत्व करे। आज जो पालेकर जी ने कहा, आगे चल के सेवा संकल्प की औचित्यता नहीं रहनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए, ये सही बात है। उनकी अपेक्षा, ये उनकी आमिशन सही बात है। समाज में दुख, दर्द, कष्ट लंबे समय तक ना रहे, ये सपना डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी देखा था। उन्होंने कहा था, याची देही याची डोरा। माने इसी जिंदगी के अंदर, इस देह रहते हुए और इसी चक्षु में मैं समाज को संगठित होते देखना चाहता हूं। और मैं अभी शुक्ला जी से समझ रहा था और मेरे आत्मविश्वास चौगुनी बढ़ गई। आज परिषद की इस साल की सदस्यता की संख्या 45 लाख है। यानी आप ये नहीं जानते होंगे आप कहां खड़े हो। कभी कभी परिषद को मैं मानता हूं तो हनुमान है, हनुमान को पता नहीं चलता उसमें ताकत कितनी है, वो याद दिलाना पड़ता है बीच बीच में। देश में आज उच्च शिक्षा की विद्यार्थियों की संख्या है 4 करोड़। उसकी अर्थ 45 लाख, उसकी लगभग 10% हो गया। क्या हमको सोचना चाहिए, एबीवीपी जब 75 साल तक बढ़ेगी तब एबीवीपी को सोचना चाहिए क्या डॉक्टर हेडगेवार जी की जो सपना था, यशवंतराव केलकर, बाल आपटे, दत्ताजी डिडोलकर, मदन दास जी समेत अनेक समाज शिल्पियों ने जो हम लोगों को बनाया है, क्या हम अपेक्षित प्रभाव सकारात्मक। मेरे को आज, मैं जब भी आता हूं परिषद में, मैंने अभी कहा कि अगले साल आपका बड़ा अधिवेशन होगा, मेरे को आप बुलाते हो, अभी तो मंच पे बुलाते हो, मेरे को एक बार प्रबंधक होने का मौका दीजिए। मैं एक बार गेट में नहीं होगा। गेट में क्या है, गेट में पूछना पड़ता है कौन हो, कहां से आए हो, नाम लिखा वो काम मैं नहीं करूंगा। मेरे को खाने वाले डिपार्टमेंट में प्रबंधक रखना, मैं वही खाना भी थोड़ा खा लूंगा और सेवा भी करूंगा। मैं अगले 2024 में 23 के समय में हमारी दायित्व कुछ और रहेगी, चुनाव के कारण समय नहीं होगा, लेकिन मैं 24 की आशीष जी अभी से रजिस्ट्रेशन, मेरा नाम जहां भी जिस प्रदेश में होगा मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं प्रबंधक के नाते। मैं इसीलिए मित्रेश को कहता हूं कि मैं पलट कर कभी खुद के बारे में सोचता हूं, मैं अगर एबीवीपी में ना रहता और एबीवीपी की 2-3 छोटे सूत्र वाक्य जिसको यशवंतराव केलकर ने शब्द में लाया, मदन दास जी ने उसको इंप्लीमेंट करवाया देश भर में घूम घूम के, उसकी नाम है पूर्ण योजना, पूर्व योजना। कार्यक्रम इसीलिए हो कि उसकी भव्यता हो, इसीलिए नहीं। हर एक कार्यकर्ता को काम मिले,
उसकी सृजनशीलता, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी गुणवत्ता की ओर निखार हो पाए, इसीलिए कार्यक्रम होनी चाहिए। मित्रों, आज ये सभी सूत्रों के कारण अगर मैं मॉडर्न मैनेजरियल साइंस में उसको एक कैरिकुलम में कन्वर्ट करने की चिंता करूं तो ये विश्व भर की हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और हमारे IIT समूह के अंदर जो मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, विशेष करके मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, आप सब सौभाग्यशाली हो, आप विश्व की सबसे संवेदनशील यूनिवर्सिटी के छात्र हो और आपकी कैरिकुलम यशवंतराव तेलकर बनती है। हमें संस्कार मिला है, हमें वो प्रेरणा मिला है, पर परिषद की सॉफ्टवेयर में इतनी ताकत है, कहां से ढूंढ के ले आते हमारे पालेकर जी जैसे व्यक्तियों को। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने जब पेट्रोलियम विभाग में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन किया कि साहब हम लोग थोड़ा क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा गरीबों के घर में चूल्हा कैसे पहुंचे उसकी चिंता करो। तब हमने कहा कि जो संपूर्ण लोग गैस की सब्सिडी लेते हैं उनको निवेदन करें क्या, आप थोड़ा निवेदन कर दोगे सब्सिडी छोड़ने के लिए, शायद आपकी बात को लोग सम्मान करते हैं, मान जाएंगे। उन्होंने निवेदन किया, लेकिन तब मेरे मन में संदेह था, हम एक बस में जाते हैं, बाजू की सीट में यानी डबल सीट में दूसरा कोई नाम बैठा, हमारी वही चिंता रहता है क्योंकि मेरे को अकेले जाना है। बाजू की सीट हम छोड़ने की मन नहीं रखते हैं। 200 लोगों को पालेकर जी ने जिस अवस्था में संभाला, इनको कितना भी सम्मानित किया जाए ये कम होगा। और उन्होंने एक अच्छा शब्द लगाया कि मेरे को संघ से पर्याय की। मित्रों, हम बचपन से एक उदाहरण हम समझ के आते हैं, ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, आधा पानी, ग्लास आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। हम जिस विचार परिवार से हैं, हम सोचने वाले लोग हैं ग्लास आधा भरा हुआ है, सकारात्मक सोच रखने वाले, रचनात्मक कार्यक्रमों की विश्वासी हम सब की कुल आज हम लोग गौरवान्वित हैं। यशवंतराव जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक उदाहरण नहीं थे, वो युग पुरुष थे। उनकी छोटी छोटी बातों से जीवन दर्शन, जीवन तत्व की प्रेरणा मिलती थी। आज उन्हीं के नाम पे पिछले 3 दशकों से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ABVP चलाते आ रहा है और इस बार हम लोगों ने पालेकर जी को और उनकी धर्म पत्नी को यहाँ सामने लेके आए। एक सामाजिक संगठन के नाते ABVP इस काम को महत्व दे रहा है। मैं ABVP की इस पहल को प्रशंसा करता हूं और इसकी आगे भी जारी रहे। उनकी साहित्य को पढ़ते हैं, उन्होंने सेवा किया, जिनकी मन खराब है, जिनको हम लोग मेंटली डिसऑर्डर वाले कहते हैं, या सामाजिक कष्ट से जिनको अलग गलत जीविका को अपनाना पड़ता है, ऐसे लोगों की सेवा उन्होंने कहा। लेकिन इस सारे में एक तत्व है उनकी, मैंने आपकी प्रेस नोट भी पढ़ रहा था, जिसकी कोई आकार नहीं है, उसकी कोई संख्या नहीं है, जिसको कोई एक मेजरिंग रॉड तक नाप नहीं सकते हो। उसकी नाम है स्नेह, उसकी नाम है संवेदनशीलता, उसकी नाम है करुणा। ये स्नेह, संवेदनशीलता, करुणा की कल्पना करने वाले हमारे पालेकर जी और उनकी धर्मपत्नी को मैं शुभेच्छा देता हूं। और उन्होंने हमारे सामने कुछ विषय रखा है। मैं निश्चित रूप में यहाँ से लौटने के बाद महाराष्ट्र की शासन व्यवस्था और भारत सरकार की आधार डिपार्टमेंट से बात करके उन लोगों को, उस नागरिकों की क्या दायित्व दिया जा सकता है, चिंता करेंगे। आप मित्रों, आज दुनिया बदल रही है। आज देश भी हमारा बदलना स्वाभाविक है। उस समय में हम जिस विचार से निकले थे, हमारी जो प्रेरणा की गंगोत्री थी,
ऐसा नहीं, डॉक्टर हेडगेवार या परवर्ती स्थिति में परिषद को बनाने वाले जो नेतृत्व था, हम सदैव मानते हैं, हम हमारे विचार परिवार के लोग सदैव मानते हैं, इसलिए हमने पूरा समाज को अपना माना। हम नहीं मानते कि हम एक कोई धार्मिक संगठन है, हमारी एक कल्ट है, हम इसे नहीं मानते हैं। हम मानते हैं हम तो इस सभ्यता की उत्पत्ति से विरासत में हमको जो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता इस भारत की जीवन प्रवाह में है, उसको समय के हिसाब से बीच बीच में रुकावट आते हैं। नदी में बांध हो जाते हैं, नदी तालाब में परिवर्तन हो जाती है, प्रवाह जब रुकता है तब गंदगी भी आती है, कुप्रथा, कुरीति, भेदभाव भी होता है। हम उस विचार के लोग हैं जो कनाल बनाने वाले हैं, जो गति देने वाले हैं, जो निरंतरता पे विश्वास रखना और विरासत को निरंतरता के साथ जोड़ने वाले हम लोग हैं। और परिषद के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है। और आपकी विचार मंथन से मैं अगर शिक्षा विभाग से पिछले 15 महीने में काम करता हूं, मेरे मन में अनेक उत्साह रोज भरते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में मैं जिस विषय को मेरी जिंदगी की नासमझ की उम्र में सुना था, बाद में समझा, जिसको लेकर हमने लड़ाई किए, जिसको लेकर हमने समाज में वितर्क विमर्श हो इसकी कोशिश किया, आप लोगों की परामर्श से देश की नागरिकों की अपेक्षा के साथ एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ढांचा बन गई है। त्यागी की देन है। एक एक विषय जो पिछले कई दशकों से आपने सुचिंतित वैज्ञानिक परामर्श दिया है, वो सारे एनईपी में लिखा है। और एनईपी और आपकी बड़प्पन ये रहा, आपने कभी नहीं कहा तो हमारा वाला है, आपने कहा ये भारत की है, केवल भारत की नहीं। मैं अब जब जाता हूं विश्व की मंच पे, मित्रों, भारत विश्व में आज के दिनों में 800 करोड़ लोग हैं। उस 800 करोड़ में से संपूर्ण देश हो, अमेरिका, चाइना, जापान हो, जर्मन हो या अफ्रीकी देशों की राष्ट्र की नेतृत्व, सभी लोग आपको कल्पना की बाहर से आप लोगों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उनकी क्या अपेक्षा है वो हमें बताते हैं। तब मेरे को डर भी लगता है, अरे हमारे 130 करोड़ लोगों की चिंता हमें करनी है। जब मैं कहता हूं आज हमारे देश में 30 करोड़ विद्यार्थी हैं, क्लास 1 से हायर एजुकेशन तक, स्कूली शिक्षा में 26 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ लोग हायर एजुकेशन में हैं। ये 30 करोड़ है, लेकिन 3 से 23 अगर इसी आयु वर्ग को जनगणना में हम ढूंढते हैं, उसकी संख्या है 50 करोड़। हम विद्यार्थी करके मानते हैं 30 करोड़ और 20 करोड़ आज भी विभिन्न आयु वर्ग के, विशेष करके 15 से 23 साल के अंदर में वो विद्यार्थी शिक्षण संस्था में नहीं है, वो रोजी रोटी की दबाव में और कहीं चला गया है, वो पूरा रूप में स्किल्ड नहीं है, उसकी ज्ञान वर्धन नहीं हो पाया है। मित्रों, ये सबसे बड़ा चुनौती है। एनईपी को बना लेना सहज बात है, एनईपी को क्रियान्वयन करना सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, कभी कभी आप लोग दिखते होंगे कि फलाना सरकार ने एनईपी को विरोध किया, मेरे को मन में उनके प्रति दया आता है और मैं हंसता भी हूं। आप क्या करोगे परित्याग, आप क्या करोगे हंसते हो? आपकी देश की जनता ने, आपकी राज्य की जनता ने एनईपी के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मित्रों, सरकारों की बात नहीं है। जब तक एबीवीपी जैसे जनसंगठन जिनकी एक्सपर्टाइज है, जिनकी विशेषज्ञता है, एनईपी जैसे इंस्ट्रूमेंट को धरातल में लाने के लिए ये 20 करोड़ बच्चों को किसी ना किसी प्रकार से, मैं उम्रदार लोगों की बात
नहीं कहता, वो समस्या अलग है। जिस रूप में टेक्नोलॉजी की बोलबाला अभी बढ़ रहा है, हम टेक्नोलॉजी को आंख मूंद नहीं सकते हैं, लेकिन दुनिया की रिपोर्ट ये कह रही है टेक्नोलॉजी आएगी तो अनेक काम मशीन में चली जाएगी। इसलिए जो लोग काम में हैं उनकी एक समस्या अलग है, लेकिन हमारे दायित्व है, अगर हमारी आज 10% सदस्यता हो गई है, हमारी दायित्व है ये जो 20 करोड़ की लोग इंस्टीट्यूशन से बाहर है, स्कूल कॉलेज स्किल सेंटर से बाहर है, अभी एनईपी ने मौका दिया है वो किसी भी आयु वर्ग में आके 2-4 कौशल्य सीख के अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिपॉजिट कर सकते हैं और काम करते करते, कोई ड्राइवर भी काम करते करते ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। उस डिप्लोमा से आगे फिर वो डिग्री कर सकता है और ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक भी बन सकता है उस डिग्री के कारण। ये पहले नहीं था, ये आप लोगों ने परामर्श दिया, हम लोगों ने नीति बना लिया। इसलिए 20 करोड़ लोगों को 200 मिलियन यानी लगभग अमेरिका, लगभग आधा यूरोप। मित्रों, इस देश विश्व में महाशक्ति नहीं बन पाएगी अगर हमारे 20 करोड़ नौजवान, जिनकी नेतृत्व में आज जो 5 साल का है, जब आजादी का शताब्दी बनाएंगे वो 30 साल का होगा, आज जो 25